अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी हैं जिन पे बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन खुसूसन कल जो तहरीक इंसाफ का जलसा जो हुआ अटक का, उसमें कुछ बातें हुई हैं। आज सारा व्लॉग का जो फोकस है उस पर होगा, क्योंकि बड़ी उसमें अजीब किस्म की बातें की गई हैं और एक तारीख को मसख करके पेश करने की कोशिश की गई है या एक इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अनारकी फैल सकती है, खाना जंगी लग सकती है और इसके अलावा पाकिस्तान की सालमत को ख़तरा भी लाहक हो सकता है, जो कल उस जलसे में जो बातें की गई। चलते हैं, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल एक बहुत बड़ा पावर शो तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, जैसे उनके जलसे जारी और सारी हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी हकीकी तहरीक आज़ादी मार्च के हवाले से, उसको कामयाब बनाने के हवाले से शहर शहर और जो ना ज़िला ज़िला जो जा रहे हैं, वो बड़ा एक ज़बरदस्त पावर शो, इसमें कोई शक नहीं है। अटक में एक पावर शो, एक जमे गफ़ीर था कल लोगों का और बहुत ज़बरदस्त एक क्राउड था, इसमें कोई शक नहीं है। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के जलसे तो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर कुछ चीज़ें अजीब किस्म की हो रही हैं। खुद इमरान खान साहब ने भी, जैसे सिराजुद्दौला का जो वो जिक्र करते हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो जिक्र करते हैं, उसमें वो तारीख को, जैसे हमने भी अपने पहले व्लॉग में कहा, लेकिन कई सारे सीनियर सहाफ़ी वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को तारीख का जायज़ा लेना चाहिए कि कौन सा किरदार किसका था, कौन सा किरदार किसका था। अब कल वाले जलसे के अंदर दो बड़ी अहम स्पीचेस हैं और बड़े ही अहम तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और दोनों पार्लियामानी लीडर हैं। दोनों कौमी असम्बली में दोनों की सीटें हैं, एक अली मोहम्मद खान और दूसरा शहरियार आफरीदी। इन दोनों ने जो कल तकरीर की है, उससे एक नफरत भी जन्म ले सकती है और मुल्क में खाना जंगी भी लग सकती है और मुल्क की सालमियत को खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान की एक तारीख है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ चीजें मैं रख रहा हूं। पाकिस्तान बना कैसे? देखें, तलखी है, बहुत तल्ख तारीख है पाकिस्तान की, जो बदकिस्मती से यहाँ पर पेश नहीं की जाती या पेश करने ही नहीं दी जाती, क्योंकि हकायक हम लोगों के सामने रखना ही नहीं चाहते, हकायक हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते। पाकिस्तान की तल्ख तारीख है, पाकिस्तान कैसे बना और पाकिस्तान बनाने में किन किन लोगों का किरदार था। तो कल वाली इस स्पीच में, दो जो स्पीचेस हैं, उसमें एक लिहाज से वो सही है, दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आता है, जब पाकिस्तान की तारीख का नाम आता है, तो दिल दुखता है। और उसी जलसे में कल सवालात उठाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की तारीख कैसे, पाकिस्तान कैसे बना। पाकिस्तान 1940 की करारदाद के तहत वजूद में आया, जिसे करारदाद लाहौर कहा जाता है, और मीनार पाकिस्तान पे वो पेश की गई। और कहा जाता है कि इकबाल का ख्वाब था, इकबाल का ख्याल था। अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब में कहा है कि आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें होनी चाहिए। सॉवरेन स्टेट्स की उन्होंने बात की थी, पाकिस्तान का बाद में जिक्र हुआ, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, पाकिस्तान हमने बना लिया। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हम इसके वारिस और मालिक हैं और हम इसको बचाएंगे। कहने का मकसद ये कि 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान वजूद में आया और उस 1940 की करारदाद को पेश किया गया मीनार पाकिस्तान पे। फिर 1943 में इसी करारदाद पाकिस्तान को सिंध असेंबली ने बड़ी अक्सरियत राय से पास कराया। उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी। जब आज़ादी हमें, या हम जब
आज़ादी का हम सोच रहे थे तो हमें एक रिक्वायरमेंट थी, पूरी करनी चाहिए थी। वो रिक्वायरमेंट पूरी यहाँ सिंध से हुई। बड़ी अक्सरियत राय से यहाँ जो मुसलमान हमारे भाई हैं उन्होंने एक करारदाद को पास किया, पेश किया, पास किया और पाकिस्तान उसके बाद वजूद में आया। और ये करारदाद किसने पेश की सिंध असेंबली में? ये करारदाद बदकिस्मती देखिए ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिनका जिक्र है, जिनका किरदार है, उनको हमने गद्दार डिक्लेयर करार दे दिया गया। जीएम सैयद इसमें शामिल थे। जीएम सैयद साहब ने 1943 में सिंध असेंबली से ये करारदाद बड़ी अक्सरियत राय से पास कराई और पाकिस्तान का वजूद में आया। पाकिस्तान 4 अकाइयों ने बनाया था। ये अली मोहम्मद खान साहब की भी जहन में मैं डाल दूं, और अली मोहम्मद खान साहब, आप तारीख को मसक करके पेश ना करें। पाकिस्तान का जो वजूद है इन 4 अकाइयों पे है, जिसमें सिंधी, पंजाबी, बलोच और पश्तून शामिल हैं। बलोचिस्तान को हमने बाद में शामिल किया था 1948 में, और उससे पहले था बांग्लादेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर तुम उधर हम का, इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, लेकिन इस पर्दे के पीछे बहुत सारे हकायक हैं। बदकिस्मती है, जैसे मैंने कहा कि अगर सच बोलना शुरू कर देंगे तो हमें सच बोलने की सजा दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी उसमें किसका किरदार था? इधर उधर तुम इधर हम जो नारा लगवाया गया, किसने लगवाया नारा? बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग क्यों होना पड़ा? वो क्या वजूहात थी? वो भी तो लोगों को बताए ना आप। 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान वजूद में आया, और पाकिस्तान ने 1940 की करारदाद में एक मुत्तहदी थी, एक बराबरी थी। वो कहाँ आया? ये अली मोहम्मद खान साहब का क्लिप आप ये सुन ले, देख लें। ये अली मोहम्मद खान साहब क्या फरमा रहे हैं। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि पश्तून पंजाबी के नाम पे, शिया सुन्नी के नाम पे, बलोच और सिंधी और उर्दू स्पीकिंग महाजर के नाम पे इसका बंटवारा किया जाए। हर आदमी छोटे छोटी 1.5 इंच की मस्जिद बना ले। अगर यही कुछ करना था तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये अली मोहम्मद खान का क्लिप चल रहा है, ये देखिए आप। उसके बाद ये दूसरा क्लिप चल रहा है, ये शहरियार आफरीदी का क्लिप चल रहा है। वो भी क्या बोल रहे हैं? देवबंदी, बरेलवी, अरब, अजम, तुम हाथ इधर बांधते हो, तुम हाथ इधर बांधते हो, तुम्हारे हाथ खुले हैं। तुम फिर मुसलमानों में, खसूसन पाकिस्तान, तुम सिंधी हो, तुम बलोची हो, तुम पठान हो, तुम महाजिर हो, तुम कश्मीरी हो, तुम गिलगित बल्तिस्तानी हो, मेरे अजद के पाकिस्तानी हो। देखिए शिया सुन्नी का जो फसादात जो हुए, या यहाँ पर जो बम ब्लास्ट का जो रिवाज चला, या देवबंदी और बरेली के बीच में जो लड़ाई डाली गई, उनको लड़वाया गया, किसने लड़वाया? ज़ियाउल के दौर में ये तालिबान का कल्चर आया, ज़ियाउल के दौर में ये सारा कल्चर आया। ये पाकिस्तान बनने से पहले नहीं था, पाकिस्तान बनने के बाद बदकिस्मती से बड़ी तल्ख तारीख है। अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार आफरीदी साहब और पीटीआई वालों, आप तारीख को मसक करके पेश कर रहे हैं और मुल्क में खाना जंगी कराने का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो इस किस्म के आप बयानात ना दें, इस किस्म की स्पीचेस ना करें जिससे लोगों की दिल आजारी हो। पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार सिंध का था, उसके बाद बांग्लादेश का था, खैबर पख्तूनख्वा जो अभी है हमारा, जो NWFP कहा जाता था, उसका था, और पंजाब का था। बलूचिस्तान का बड़ा अहम रोल था। बलूचिस्तान के लोगों को जैसे बाद में शामिल किया गया, और किस तरीके से शामिल किया गया, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। लोग नहीं करते बातें, लेकिन बड़ी तकलीफ हुई है कल मुझे कि अली मोहम्मद खान साहब जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे तकरीर करेंगे और तारीख को मसक करके पेश करेंगे, तो बाकी लोगों का क्या है? तो बड़ी समझबूझ के साथ स्पीचेस के अंदर आप बयानात दें, स्पीचेस करें। पाकिस्तान को कोई मजाक थोड़ी है। पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सिंधियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जब वहां से माइग्रेशन हुई तो सबसे ज्यादा बोझ कहां पर पड़ा?
क्या पंजाब में पड़ा, क्या केपीके में पड़ा, क्या बलूचिस्तान में पड़ा? नहीं, सिंध में पड़ा। सिंध को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसका। ये एक तल्ख तारीख है अली मोहम्मद खान साहब, और ये पहचान है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक गुलदस्ते की तौर पे वजूद में आया था। पाकिस्तान के बानी सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान ये सारे हैं। अगर ये मिल बैठ के सोच विचार के बाद ये करारदाद को अक्सरियत राय से मंजूर नहीं करवाते, पास नहीं करवाते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वजूद में नहीं आता। तो बराए मेहरबानी तारीख की दुरुस्ती के लिए मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रखी हैं। अली मोहम्मद खान साहब और इमरान खान साहब भी देखें इस चीज को। इमरान खान साहब भी अपने लोगों को समझाएं कि आप स्पीच करते हैं और जज्बात में आके आप बह जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप दिल आजारी कर रहे हैं लोगों की, जिनका बहुत बड़ा रोल है, जिनका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने में, आप उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कौन हमने अब आप लकब दे रहे हैं इमरान खान साहब को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद आप बोल रहे हैं कि एक ही शख्स है, सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तान को एक कौम बनाना चाह रहा है। बड़े अफसोस की बात है, कौमें मौजूद हैं पहले से। ये पाकिस्तान हमारा वतन है, बिल्कुल हम एज अ पाकिस्तानी कौम है। अगर हमसे कोई पूछेगा, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमें अपने सूबे से हमें कोई और पूछेगा तो आप कौन है, जाहिर सी बात है मैं सिंधी हूं, मैं सिंधी बोलूंगा। मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरी पहचान पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, और मेरे बड़ों ने कुर्बानियां देके इसका वजूद जो बरकरार रखा है, इसका वजूद डाला, पाकिस्तान बनाया मेरे बड़ों ने। तो आप कैसे कह सकते हैं अली मोहम्मद खान साहब कि हमने बंटवारा कर दिया है? बंटवारा तो पहले से है, और इसको मजीद बढ़ाने में किनका रोल है, किनका किरदार है, आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान वजूद में आया था तो 1940 की करारदाद के ऊपर आप क्यों नहीं अमल पैरा हो रहे हैं? आप 1940 की करारदाद पे अमल करें। देखें पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ता है, देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है, पाकिस्तान कैसे फलता है, फूलता है। और पाकिस्तान की कौम जो है, ये चारों जो सूबे हैं, ये फेडरेशन की कैसे ताकत बनता है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके। ये पहले 71 से पहले बांग्लादेश हमारा अटूट हिस्सा था, लेकिन हमने तोड़ दिया उसको। वो क्यों टूटा? क्योंकि हमने नारवा सलूक रखा उनके साथ, हमने उनके साथ नाइंसाफी की। पंजाब बड़ा सूबा था, पंजाब की वजह से बांग्लादेश हमसे टूटा, और पंजाब की वजह से आज ये तलखियां पैदा हो रही हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, वहां से सीटें ज्यादा निकलती हैं, जो पंजाब से जीतता है मरकज में उसकी हुकूमत बनती है। तो बराबरी कहां गई? 1940 की करारदाद में एक बराबरी का लिखा गया है वाज़े अल्फाज में कि कोई किसी से बढ़कर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। वहां जमीनी हकायक देखें आप, और जबानें जो होंगी, चारों ये जबानें जो थी वो कौमी जबानें होंगी। क्या आपने सिंधी जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया? क्या आपने बलोच जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया? क्या आपने पश्तून जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया? क्या आपने पंजाबी जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया? नहीं, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जो उर्दू जबान है। अच्छी बात है, एक मखलूत ये जबान है, एक उर्दू जबान की भी आप तारीख दें, लेकिन तारीखी तौर पे एक लोग जो मौजूद थे वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए एक एग्रीमेंट के तहत। उनको किसी ने फतह नहीं किया, सिंध को किसी ने फतह नहीं किया, बलूचिस्तान को किसी ने फतह नहीं किया, पंजाब को किसी ने फतह नहीं किया, केपीके को किसी ने फतह नहीं किया, उस वक्त के बांग्लादेश को भी किसी ने फतह नहीं किया था। ये सब मिलजुल के इन्होंने एक 1940 की करारदाद पेश की, तो उसको मंजूर किया, और मंजूर करने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये बानियाने पाकिस्तान है, ये चारों इकाइयां जो हैं अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इनके वजह से पाकिस्तान महफूज है, इनकी वजह से पाकिस्तान बना था, और यही चार इकाइयां पाकिस्तान को बचाएंगे और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। अगर इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत हो तो फिर 1940 की करारदाद पे अमल करना पड़ेगा। हाँ, वो आप देखें
75 साल से आप तजुर्बात कर रहे हैं। तजुर्बात को छोड़े, उस करारदाद पे जो उन हकीकी पाकिस्तान था, जो नया ना पुराना पाकिस्तान, बल्कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, करते हैं और करते आएंगे, हकीकी पाकिस्तान की, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था, जो 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान वजूद में आया था। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें सबकी बका और हिफाजत है, जिसमें सबके अपना बराबरी है, जिसमें जबानों को तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उस पर अमल किया जाए तो ये पाकिस्तान मजीद बढ़ेगा, मजीद फलेगा फूलेगा और ताकतवर और तनावर दरख्त बन सकता है। अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो पाकिस्तान कायम रहेगा, दायम रहेगा, मजबूत रहेगा। अगर आपने इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल की तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप बानियान पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तारीख को मसक करके पेश ना करें, और ज़बरदस्ती कभी भी नहीं चलती। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आप थोपेंगे किसी के ऊपर, वो नहीं चल सकती। तो मैंने तारीख की दुरुस्ती के लिए अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी की स्पीच को कोड किया इस वजह से, क्योंकि ये जलसों में पाकिस्तान की तारीख की गलत तशरीह करते हैं। पाकिस्तान की तारीख देख लें, 1940 की करारदाद की वजह से ये मुल्क वजूद में आया, और जो टूटा वो आपको पता है कि ज़बान की बुनियाद पर टूटा। अगर हम उनको हक देते और अगर हम जो शेख मुजीबुर रहमान सीटें जीतते आए थे, अगर हम उनको हुकूमत बनाने देते तो आज ये पाकिस्तान मजीद मजबूत होता और वो टूटता नहीं। उस वक्त 71 में वो जो टूटा था पाकिस्तान, वो नहीं टूटता। अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी हम अगर इन सबको साथ लेके चलेंगे और बराबरी की बुनियाद पे लेके चलेंगे, और हकीकी पाकिस्तान के लिए, हकीकी पाकिस्तान वो है, इमरान खान साहब का पाकिस्तान नहीं है, नून लीग का पाकिस्तान नहीं है, पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान नहीं है। हकीकी पाकिस्तान वो है जो 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान बना था। उस हकीकी पाकिस्तान की जंग के लिए, उस हकीकी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आए सब मिल बैठ के हम जो ना एक साथ चलते हैं और उस हकीकी पाकिस्तान की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, और हमारे इदारे भी उस हकीकी पाकिस्तान की बहाली के लिए किरदार अदा करें। 1940 की करारदाद पे अमल करें, देखिए पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।